रामपुर के राजतिलक कार्यक्रम में स्वागत है रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी का। तो लोधी जी से हम जानेंगे रामपुर में किसका राजतिलक होगा। तो लोधी जी बताइए कि रामपुर में किसका राजतिलक होगा। देखिए, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को राजतिलक होगा। तो आज पहले भी उपचुनाव हम जीते थे और ये उपचुनाव भी हम भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और आकाश सक्सेना जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका 8 तारीख को राजतिलक होगा। आपने उपचुनाव में विजय हासिल करी, तो आपने जब उपचुनाव में विजय हासिल करी आपको मुस्लिम मतदाता का भी मतदान हासिल हुआ। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जिस तरीके से आजम खां कभी रो रहे हैं, कभी अपनी दामन फैला रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा चुनाव के ऊपर और मुस्लिम मतदाता का आपको मतदान मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ तब भी हिंदू मुस्लिम ने मतदान किया था मिलकर, और आज तो मेरे ख्याल बड़ी तादाद में जो अल्पसंख्यक समाज है वो जुड़ा है, क्योंकि आकाश सक्सेना जी के साथ जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके साथ रोज़ाना कोई ना कोई ज्वाइनिंग हो रही है और बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। और मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में रुझान अल्पसंख्यक समाज का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है और 5 तारीख को हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर यहाँ से कमल खिलाने का काम करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। आजम खां के खासम खास लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आजम खां के किले की जो नीचे की नींव की ईंटें हैं वो खिसक गई हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम खां की रणनीति हो? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये लोकतंत्र किला किसी का नहीं रहा, ये लोकतंत्र का किला है और जो जनता के लिए काम करेगा तो जनता उसके साथ रहेगी, उसी का किला बनेगा। आज ये किला भाजपा का बन चुका है, क्योंकि लोकसभा भाजपा के पास है और 2 विधानसभा भाजपा के साथ है, तीसरी विधानसभा ये भाजपा के पास आने जा रही है और 2 बची हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है 24 तक एक आध और हमारे पास आ जाए। तो ये भाजपा का किला बन चुका है और पूरा देश भाजपा का किला है, क्योंकि भाजपा में पूरा हमारा देश और प्रदेश हो चुका है। रामपुर में कल आजम खान ने रावण को बुलाया, शहर का नाम रामपुर है, रामपुर में रावण भी आ गया, तो अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? रावण के आने से रामपुर में क्या होगा? राम राज्य आएगा या फिर रावण राज्य आएगा? अब राम का रामपुर रहा है, अब इसमें रावण आएगा तो इन्फेक्शन तो होगा, तो इन्फेक्शन होता है तो अब बीमारी भी होती है, फिर उसमें तो स्थिति खराब होगी। और मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति में रावण को नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, जहाँ राम का राज्य हो और वहाँ रावण आए तो परेशानी आएगी थोड़ी, लेकिन जनता राम के साथ है, आज राम राज्य के साथ है। आजम खान ने कहा कि यहाँ पर किसी को आने की क्या ज़रूरत है, अखिलेश जी भी कल आ रहे हैं, तो अखिलेश जी बिल्कुल आखिरी पड़ाव में रामपुर आ रहे हैं, इससे पहले उनका कोई स्टार प्रचारक रामपुर में नहीं पहुँचा, इस पर आपका क्या मतलब? देखिए, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज मेरे ख्याल से घर से निकले हैं, जब उनकी ज़मीन जब खिसक गई पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, जो भी इनकी स्थिति है आपके सामने है आज की तारीख में, जब उन्हें लग रहा है कि हमारा घर खिसक, मतलब जो ज़मीन है खिसकी है, अपने मैनपुरी जहाँ से चुनाव उनकी पत्नी लड़ रही है ना, तो पहले उसे ही बचा लें। रामपुर तो बात की बात है, मैं तो समझ रहा हूँ मैनपुरी भी हम जीतेंगे और रामपुर भी हम जीतेंगे, खतौली भी हम जीतने जा रहे हैं, तीनों सीटें हम भाजपा जीतने जा रही है और 8 तारीख को उसका रिजल्ट आने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आजम खां हमेशा तंज भरे अंदाज में बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि अब अब्दुल दड़ी नहीं बिछाएगा, पोंछा लगाएगा, क्या इतने बड़े नेता को ये सारी चीज़ें शोभा करती हैं? देखिए, उनके बोलने की कार्यशैली और जो भी रहा है वो आपको पता ही है, और मैं उसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि बोलने की वजह से ये चुनाव आज हो रहा है, सिर्फ बोलने की वजह से हुआ है। जो उपचुनाव हम आज बैठे हैं उपचुनाव में, क्योंकि रामपुर की बदकिस्मती है कि आए दिन चुनाव होते रहते हैं, मेरे साल में 3 बार चुनाव हो गए, 22 में पहले आम चुनाव हुआ, उसके बाद उपचुनाव हुआ और ये फिर उपचुनाव होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ बोलने की वजह से ही उपचुनाव हुआ है। अगर इस चुनाव के परिणाम आने के बाद आजम खां का जो प्रतिनिधि है अगर वो चुनाव हार जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आजम खां की सियासत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, हार तो रहे हैं, हार तो पहले हमारे जब उपचुनाव हुआ, लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें भी वो हारे थे, अभी ये विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें भी वो हारेंगे, तो हार तो रहे हैं, इसमें कुछ शक शुबा नहीं है। लेकिन हम कितने मार्जिन से जीते है ना, इसकी लड़ाई है हमारी। हमारे कल को मुख्यमंत्री आ रहे हैं और हमारे और नेता भी यहाँ पर रामपुर में हैं और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मार्जिन कितना बढ़ाएं आगे, जो जीत का अंतर है वो आगे ज़्यादा होना चाहिए।
तो हमारे साथ मौजूद थे रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, जिन्होंने कहा कि राम राज्य में रावण का कोई स्थान नहीं है और रावण के आने से निश्चित ही खराबियां रामपुर में आएंगी।